टेस्ट नंबर 25 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं? नोट करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये तो सही है। इसके द्वारा 11 राज्यों 5 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सही है। इसके द्वारा रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। ऑप्शन डी करो। ठीक है, 11 राज्यों 5 जो तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 राज्य है ना उसको 6 लिखना। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था था। बस यही गलत कर दिया है और सही। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप। संविधान के जो होता है संविधान सभा के संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर चुनें। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। सही है। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। गलत है। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप नियुक्त किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, मूल प्रस्तावना में राम मनोहर सिंह हस्तलिखित किया गया था। ये भी गलत है। नोट करिए। देखिए, सचिव नियुक्त किया जब देखिए जो LN जो होते हैं LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप नियुक्त किया गया था। ठीक है, और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो था बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो लिखा गया है नंदलाल बोस, इसे लिख लीजिएगा, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अगर देखेंगे यहाँ लिखा गया मूल प्रस्तावना में राम मनोहर सिंह द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ये गलत है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा जो मूल प्रस्तावना में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक है, प्रेम बिहारी, नोट करेंगे, प्रेम बिहारी ठीक है, नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1 और 3 सही है और गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह का विशेषताएं हैं वो जो सही है? इसके चारों ओर धुंधली वलय विद्यमान है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस होती है। मध्य रेखा अपने कक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। सूर्य के जो होता है सामने रहता है। ऐसे ग्रह जो होती कौन होते हैं? तो वरुण होता है, अरुण होता है। नोट करेंगे, अरुण। ठीक है, एक किसकी विशेषताएं कर रहा है? अरुण की विशेषताएं कर रहा है। ठीक है, देखिए वरुण अरुण होते हैं दो, तथा ये अरुण की विशेषताएं कह रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह 1935 अधिनियम का नकल है? ठीक है, भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह जो होता है दोनों ही तरह से 1935 का अधिनियम का जो होता है नकल है। तो ये किसने जो होता कहा था? तो बता दें, श्रीनिवासन ने कहा था। नोट करेंगे, श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। सही है। विंध्याचल पर्वत से जो होता है निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा यमुना में मिल जाती हैं। ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, भूकंप हमने पढ़ाया है। ठीक है, भूकंप हमने जो होता है पढ़ा दिया है। अब इस भूकंप की विशेषताएं अर्थात प्राथमिक भूकंपी तरंगे जो होते हैं, भूकंपी तरंगों के संबंध में P जो होते हैं प्राइमरी वेव्स जो होते हैं, कथन में कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। प्राथमिक तरंगों का ध्वनि संचरण के समान जो होता है सही है। प्राइमरी तरंगे जो होता है इनका संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। सही है। ठीक है, ये तरल, ठोस और गैस जो होता है तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। सही है। ठीक है, इन तरंगों को पृथ्वी के आंतरिक भागों में धरातल तक पहुंचने में मार्ग अवतल होता है। सही है। इन तरंगों की गति सबसे अधिक द्रव में होती है। नहीं, कोई भी तरंग की गति द्रव में सबसे अधिक नहीं होती, ये नहीं कोई भी। ठीक है, ऑप्शन जो होता है चौथा गलत है। तो आपको देखेंगे ऑप्शन अगर चौथा गलत है, 1 2 3 सही है तो ऑप्शन भी देखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है,
अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश जो होता है लाल सागर के साथ सीमा बनाता है? अफ्रीका महाद्वीप का जो होता है कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा बनाता है? कोड के माध्यम से चुनिए। मिस्र, सूडान, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। देखेंगे पहला तो मिस्र बनाता है, ठीक है। दूसरा सूडान भी बनाता है, इरिट्रिया भी बनाता है, इथोपिया नहीं बनाता है, जिबूती बनाता है, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। इथोपिया नहीं बनाता है, इथोपिया लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन? मिस्र बनाता है, सूडान बनाता है, इरिट्रिया बनाता है, जिबूती बनाता है। तो तीसरा जो नहीं होगा 1 2 3 4 अर्थात 3 को हटा दीजिए, 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और सीमाओं के साझा जो होता है हमने आपको पढ़ा दिया है टेस्ट सीरीज में, क्विक सीरीज में भी पढ़ाया है और जो होता है वहाँ पर भी पढ़ाया। और टेस्ट सीरीज जो होता है टेलीग्राम पे करंट का डाला जा रहा है। हमने 400 क्वेश्चन डाले थे, आज भी 400 डालेंगे, क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ठीक है। 125 का टारगेट जिससे पूरा किया जा सके। आगे देखेंगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वैसे ही है जैसे जो था कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है, ठीक है। टेम्स मुहाने के किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था? अर्थात लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नोट करेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था यदि कोई व्यक्ति जो था गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वैसा ही है जैसा जो था कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है। टेम्स नदी के मुहाने पर अपना, टेम्स नदी जो था ब्रिटेन में बसी के किनारे बसाई हुई है, ठीक है, ब्रिटेन। आगे देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध। नेपाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, गलत है। वारेन हेस्टिंग नहीं, देखिए प्रथम आंग्ल जो होता है सुगौली चंद्र के द्वारा समाप्त हुआ था, इसमें बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। पहला कथन गलत है, ठीक है। यह युद्ध 1816 में सुगौली चंद्र के द्वारा समाप्त हुआ था, ये सही है, नोट करिए, ये सही है। दूसरा जो था सही है, ठीक है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग था। थोड़ा सा वारेन घटा करके अगर लॉर्ड हेस्टिंग लिख देता तो सही हो जाता, ठीक है। वारेन हेस्टिंग नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग था, ऑप्शन नंबर बी मारिए। अब देखिए लॉर्ड और वारेन में डिफरेंस हो जाता है ना, थोड़ी सी भी डिफरेंस हो गई, इसमें जो होता है कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे चलेंगे, शिक्षा के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनिए। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की, सही है। भारत सरकार ने फरवरी 1913 में प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, गलत है। वुड डिस्पैच स्वीकार किया गया, ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं को प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित किया जाए, सही है। 1856 में लोक शिक्षा विभाग के स्थापित किया गया था, ये भी गलत है, ठीक है। पहला तीसरा सही है, ठीक है। देखिए लोक शिक्षा विभाग जो होता है अगर देखा जाए 1855 में जो होता है, ठीक है, ये जो होता है लोक शिक्षा विभाग जो होता है 56 नहीं बल्कि 1855, नोट करेंगे। 1855 ईस्वी में, जबकि बड़ौदा रियासत जो था 1906 में अनिवार्य लागू किया था, जबकि ब्रिटिश सरकार जो होता है दबाव पड़ा तो फरवरी 1913 में जो होता है, फरवरी 1913 में प्रस्ताव को अनिवार्य शिक्षा को तो स्वीकार नहीं किया परंतु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार कर लिया था। अनिवार्य शिक्षा नहीं स्वीकार की, लेकिन इसने कहा था 13 में कि निरक्षरता जो होता है समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो था ये गलत है। पहला तीसरा सही है। आप ढूंढिए विकल्प, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा आ गया, थोड़ा छोटा कर लीजिए, पूरा आ जाएगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, सही है। 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया, सही है। 79 में 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य कार्यालय मद्रास के समीप अडियार में स्थापित किया गया, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत पर स्वीकार करता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, सब सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? ठीक है, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक
और सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जात की नैतिक उन्नति इत्यादि के बाद सोचना मूर्खता की चरम सीमा पर है। ठीक है, मूर्खता के चरम सीमा पर है। इसने किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहे थे। ठीक है, नोट करिए, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक, शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जात से नैतिक इत्यादि में सोचना हमारी मूर्खता की चरम सीमा है। ठीक है, इसने कहा था, अरविंद घोष ने कहा था। नोट करेंगे अरविंद घोष। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन सा कथन जो था संबंध, गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी 1896 में कुरलैंड जहाज़ से मुंबई से दक्षिणी अफ्रीका डरबन बंदरगाह पहुंचे थे। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नाम नोट करना, कुरलैंड जहाज़। ठीक है, सही है। गांधी जी ने ग्रीन पैम्पलेट नामक एक पुस्तिका लिखी थी। ठीक है, ये भी सही है, नोट करिएगा। गांधी जी ने जो होता है जीवन ओपियम, 1906 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक दैनिक समाचार पत्र निकाला था। ये गलत है, देखिए। ठीक है, समाचार पत्र निकाला था, ये तो सही है, 1906 में जो होता है गांधी जी, लेकिन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक समाचार नहीं था, बल्कि जो होता था, यहाँ देखेंगे दैनिक समाचार की जगह केवल लिख दीजिएगा साप्ताहिक। दैनिक मतलब डेली, लेकिन साप्ताहिक मतलब सप्ताह में, इसलिए सी वाला गलत है। ठीक है, निःशुल्क लाल सागर जो था इंडियन ओपिनियन पत्र के आवंतिक संपादक थे, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सब सही है, लेकिन ये बस समाचार दैनिक जो था साप्ताहिक कर दीजिएगा। बस इतना महीन क्वेश्चन पूछा है कि समझ लीजिए कि आप अगर ना पढ़े हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कथन और कारण, मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, सही है। इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद गठन करने किए जाने के प्रस्ताव था। सही है। ठीक है, दोनों जो था कथन सही है, लेकिन ये क्यों किया ये नहीं स्पष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। अमेरिका के संविधान से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है उपयुक्त में सही है? अमेरिकी राष्ट्रपति उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निचला सदन को भंग नहीं कर सकता, ये सही है। निचला सदन को भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत है। दूसरा सही है, यहाँ से पूछा जाएगा क्योंकि चुनाव हुआ ना अमेरिका में राष्ट्रपति का, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से जो होता सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19 क्लाउज 1 क्लाउज क के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों का प्रचार स्वतंत्रता शामिल है। प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है, किसके जो होता रखा गया था, याद रखिएगा, रोमेश थापर केस 1950। रोमेश केस जो था थापर केस 1950, नोट कर लीजिएगा, उसी पर विचार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मिलान कर लीजिएगा जो होता है 17 का, यहाँ पर विकल्प रहेगा। ठीक है, चलिए हम मिलान करते हैं। 2 3 1 4, नोट कर लीजिए। ठीक है, भाग 10 में देखेंगे अनुसूचित जात जनजात, भाग 10 नोट करिए, मैं बोल दे रहा हूँ, नोट करिए। देखिए, अनुसूचित जात और जनजात क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में रखा गया है। संघ राज्यों के संबंध भाग 11 में रखा गया है। वित्त संपत्ति जो था भाग 12 में रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम का वर्णन भाग 13 में मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, आगे चलेंगे, बी मार दीजिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, समय समय पर चुनाव सुधार चुनाव में खर्चे से संबंधित अनेक समितियां गठित की गई। निम्न में से कौन सी एक गैर समिति थी, गैर सरकारी समितियां थी? दिनेश गोस्वामी समिति, अभी इसको हमने बहुत बताया है। ठीक है, तारकुंडे समिति, कोई नहीं, याद कर लीजिए तारकुंडे। गैर समितियों की बात करता सरकारी समितियाँ, तारकुंडे समितियाँ। ठीक है, तारकुंडे, नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं, सही है। ठीक है, अनुच्छेद 106 में कहा गया कि कोई भी संसद की या किसी भी समिति में कहीं कही गई बात जो था, कहीं गई जो था किसी बात से या दिए गए वोट के संबंध में किसी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। गलत है, क्यों नहीं होगा? ये जो होता बात जो होता सही है, लेकिन दरअसल बात आर्टिकल 106 में नहीं है।
बल्कि आर्टिकल जो होता है 105 में है, क्लाउज 2 में है। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें नहीं, 106 में नहीं, 105 में है। ठीक है, तो नोट करेंगे 105 में। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 105(1) में, ये 2 में है, 1 में क्या है, संसद के सदस्य वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत जो होता 106 में जो होता है वेतन भत्ते का जो होता प्रावधान किया गया है, ये 105 में नहीं बल्कि 106 में किया गया। ठीक है, 106 में, मतलब 105 की जगह जो होता है 106 की जगह 105 लिख गया। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ऑप्शन मारेंगे क्या, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, सही कथन का चुनकर। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में 2 या 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नियुक्त होते हैं, गलत है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें जो होता है एक केंद्र सरकार द्वारा एक पारित प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। ये बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, 2 या 2 से जो होते हैं कम जो होते हैं सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पहला गलत है। इनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिसके प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, ये सही है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है अन्य आयुक्तों को दुराचरण की अक्षमता के आधार पर जो होता है पद से हटाया जाता है। इसे राष्ट्रपति विशेष में जो होता है उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। ठीक है, ये भी जो होता है गलत है, ये दोनों सही है। ठीक है, ये जो होता है ये भी सही है, ये भी सही है, उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है, पहला गलत है। आगे चलेंगे, चौथा देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है वेतन और भत्ते अन्य सेवा संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों के समान होता है, ये गलत है। ठीक है, केवल दूसरा तीसरा जो होता है सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी मारिए। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया था, आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो होता है 2024 द्वारा क्रियान्वित किया गया था, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो ये बताना। चलिए, आप पढ़ रहे हैं, अब ध्यान सुनिएगा। यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ अधिनियमित हो गया था, सही है। यह 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम का प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तो नहीं शामिल है, तो यहाँ पर कैसे लागू हो जाएगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर नहीं इसमें शामिल किया गया है, तो इसको मणिपुर को हटा दीजिए, गलत ही मार दीजिए। चलिए, अब क्या हटाना इसमें है। इस अधिनियम में क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जहाँ पर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है, सही है। ठीक है, यहाँ पर सी वाला गलत है। ठीक है, मणिपुर नहीं शामिल है इसमें है, इसमें मिजोरम शामिल है। आगे चलेंगे, अगर मिजोरम रहता तो सही हो जाता। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बड़ा कर दे रहे हैं, जो कथन सही होगा उसको पढ़ते जाएंगे, सही मारते जाएंगे। ठीक है, हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जिससे जो होता है मिर्व प्रौद्योगिकी में लैस स्वदेश से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो था माध्यम से सही उत्तर चुनिए। इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया, सही है, हमने इसको पढ़ाया था। ठीक है, इस मिशन को जो होता है क्या नाम दिया गया, दिव्यास्त्र नाम दिया गया, सही है। अग्नि 5 हथियार प्रणाली में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए हैं, ये भी सही है। ठीक है, जो होता है एवियोनिक्स प्रणालियों के जो होता है संचार, नेविगेशन एवं कई प्रणालियां प्रबंधन शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें किसी मिसाइल को एक बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होता है, उसे कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, सही है, इसको भी सही है, तो इसका मतलब चारों सही है। तो विकल्प में देखी जाए कहीं 4 है, अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन यही सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए जो इसमें गलत होगा हम उसको बता देंगे, बस आप समझ लीजिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 में कौन सा कथन सही नहीं, नोट कर लीजिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, नियम 2024 में 24 के संबंध में कौन सा कथन जो होता सही नहीं है। चलिए देखते हैं। इस संशोधन में प्रावधान है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक बायोग्रेडेबल प्लास्टिक के बनाने की अनुमति दी जाएगी, सही है, ठीक है, ये तो सही है। आगे देखेंगे। इसके अनुसार बायोडिग्रेडेबल जो होता प्लास्टिक वह है जो मृदा भराव और विशिष्ट वातावरण में जैविक क्रियाओं के बिना कोई भी माइक्रोप्लास्टिक छोड़े जो होता पूर्ण रूप से नष्ट होने में सक्षम है, सही है, ये भी सही है। आगे देखेंगे। इस संशोधन के अनुसार जो होता है, इस संशोधन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक से तात्पर्य जल में आबिले किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम 1 माइक्रोन या 500 माइक्रोन के बीच होता है, ये गलत है, ठीक है, ये जो होता है गलत है। 1 माइक्रोन से सही है, लेकिन 500 नहीं बल्कि 1000 माइक्रोन, नोट करेंगे, 1000 माइक्रोन के बीच होता है, ठीक है, 1000 माइक्रोन नोट कर लेना, 1000 माइक्रोन, ठीक है, और सब सही है, बस 1000 माइक्रोन। इस संशोधन के नियमानुसार डिस्पोजल प्लास्टिक उत्पादों के निर्माता के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल रूप में लेबल करना अधिक कठिन हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सी वाला गलत है, ठीक है, सी। आगे चलिए। देखिए यही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पूरे बोर्ड पर जो होता है ये प्रश्न नहीं आ सकता, और आता भी तो बहुत छोटा छोटा आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो होता है मोबाइल में आप लोग पढ़ते हैं, कोई डेस्कटॉप में पढ़ता हो तो सही होगा। अगर बहुत सारे लोग 90% लोग मोबाइल में ही सॉल्व करते हैं, इसलिए जो होता है थोड़ी सी कठिन हो जाता है कि इसमें कैसे पूरा कवर किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, और ऑफलाइन में तो आपके सामने टेस्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से सही उत्तर, ठीक है। एलायंस 2023-24 में 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई, सही है। एक एलायंस का मुख्यालय भारत में होगा, ठीक है, इस एलायंस का मुख्यालय भारत में होगा, सही है। ये 8 प्रमुख बिग कैट्स प्रजातियों को सुरक्षा और संरक्षण में ध्यान केंद्रित करेगी, ये गलत है, ठीक है। 8 नहीं बल्कि 7 प्रमुख है, नोट करेंगे, 8 नहीं बल्कि 7 प्रमुख जो होता है कैट प्रजातियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेंगे, जिसमें कौन कौन होगा अगर आप इच्छा चाहे तो लिख सकते हैं। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, प्यूमा है, चीता है, ठीक है, इनको जो होता है शामिल किया गया है, लिख सकते हैं। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ढूंढते हैं, पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, बस ऐसे रहने दीजिए। हाँ, शैवालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शैवाल के संबंध, शैवाल आप जानते ही हैं, ठीक है। शैवाल एम्ब्रियोबाइटा वर्ग में होता है, एम्ब्रियोफाइट वर्ग में होता है, फाइटा वर्ग में आता है, गलत है, पहला ही क्वेश्चन गलत है। शैवाल कहता है एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में नहीं आता है, बल्कि शैवाल थाइलोफाइटा वर्ग में आता है, नोट करेंगे, थाइलोफाइटा वर्ग में आता है, ठीक है, पहला गलत बता रहा है, एम्ब्रियोफाइटा नहीं, थाइलोफाइटा, ठीक है। शैवाल पढ़रिम युक्त संवहन ऊतक रहित और भूड रहित होते हैं, सही है, ठीक है। ओडोगोनियन एक शैवाल है जो अधिपातव से रूप में दूसरे पौधे पर उगता है, सही है। प्रोटोडर्मा एक शैवाल है जो कछुए के पीठ पर उगता है, सही है। प्रोटोडर्मा एक शैवाल है कछुए के पीठ पर जो होता है उगता है, सही है, ठीक है। 2, 3, 4 सही, लेकिन पहला गलत है। अब ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा 2, 3, 4 है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानव अस्थियों में 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन और 62% भाग कार्बनिक लवणों का बना होता है, सही है। मानव अस्थियों का जो होता है 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन होता है और 62% भाग अकार्बनिक अणुओं का बना होता है, सही है। कंकाल के ऊतकों की उपस्थिति और कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतक के समान भूड में मीजोडर्म की उत्पन्न होता है, सही है, दोनों सही, 1, 2, 3 दोनों सही, सॉरी 1, 2 दोनों सही है, ठीक है, 1, 2 दोनों सही। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 देखेंगे।
हाल ही में हांगकांग एवं सिंगापुर ने भारत के 2 मसाले ग्रुप, ठीक है, कौन कौन है, EMDH और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मसाले किस मिलावट के कारण लगाया गया था? इसको हमने बताया था एथिलीन ऑक्साइड के कारण। नोट कर लीजिए, एथिलीन ऑक्साइड के कारण प्रतिबंध लगाया गया। नोट कर लीजिए एथिलीन ऑक्साइड नोट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे क्योंकि बहुत पेपर हल करना होता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? मच्छर के एडीज एल्बापेटिक्स प्रजाति पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया रोगों का वाहक है। सही है। मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति जो होता है सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे रोग का वाहक होता है। गलत है, ठीक है, ये जो होता है गलत है। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो एंसेफ्लाइटिस जैसे रोग होते हैं, ये जो होता है कवक तो वाहक तो होते नहीं, ये जो तो सीधे सीधे बात हो जाते हैं विषाणु होते हैं। ये सभी क्या विषाणु है। और क्यूलेक्स प्रजाति जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग भी वाहक होते हैं, ठीक है, तो ये विषाणु होते हैं, ठीक है। ये कोई जो होता है डेंगू मच्छर जो होता है प्रजातियों से नहीं होते, ये बल्कि विषाणु होते हैं। नोट कर लीजिए, पहला दूसरा गलत है, ऑप्शन ए, जापान में सबसे ज़्यादा। आगे देखेंगे, ठीक है। अभिकथन और कारण। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की धातु पृथ्वी के बाद में पहुंचेगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। वायु की अगर उपस्थिति है तो भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, हल्की रहेगी तो बाद में पहुंचेगी, कोई बात नहीं, तो जानते हैं। क्योंकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यान आकर्षण के कारण वस्तुओं का त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। सही है, व्याख्या सही कर रहा, क्योंकि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। सही है, शीतकाल में जो होती है पेंडुलम घड़ियाँ बहुत तेजी से चलती हैं, ठीक। ग्रीष्मकाल में शुष्क हो जाती हैं। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। सही है, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। शीतकाल में जो होता है पेंडुलम तेजी से चलते हैं क्योंकि आवर्त पथ और आवर्तकाल इसका घट जाता है, इसलिए तेजी से चलती है। ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। आप पढ़े होंगे, कोई इसमें सारे क्वेश्चन तो आप पढ़े हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, जो सही नहीं है उसको निकालते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है परंतु ध्वनि तरंगे नहीं। सही है, निर्वात से प्रकाश तरंग तो गुजर सकती है लेकिन ध्वनि नहीं गुजर सकती। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। एकदम सही है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे। सही है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसका प्रकाश चाल उतना ही कम होती है। गलत है, नोट करिए, गलत है, सी, ठीक है, सी कहता है। कहने का मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है, ठीक है। इसमें इसको इस तरह से करना, अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल कम होगी, अब अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल भी कम करेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सी वाला गलत है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल तरंग है तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। सही है, ठीक है। जो अपवर्तन की क्रिया है प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु जो होता है प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। ऑप्शन सी जो गलत है, ऑप्शन सी गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, यहाँ पर छोटा कर लेंगे तब चारों आ जाएगा ऑप्शन। चलिए, पल्लव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पल्लव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन निकालिए। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्म नामक एक शासक को माना जाता है। सही है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ये भी सही है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के समय हुआ था। ये भी सही है। विष्णुगुप्त पहले पल्लव शासक था जिनका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेख में हुआ था। ये भी सही है, ठीक है, सभी सही है, तो गलत कुछ नहीं है। क्या मारेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलेंगे, सब सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्रण, ठीक है, चाहिए। स्टेनलेस जो स्टील होता है लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। कांसा, शीशा और टिन के मिश्रण से बनता है। गलत है, ठीक है। क्या है? कांसा जो होता है, नहीं, देखिए कांसा तांबा और टिन से बनता है। तांबा और, नोट करेंगे, तांबा और टिन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन नहीं मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ठीक है। अरे यहीं पर देखिए आ जाएगा पूरा क्वेश्चन, आ गया। चलिए,
वेनसांग के संबंध में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। वेनसांग जानते हैं ना, वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि उपनाम से भी जाना जाता है। सही है, वेनसांग को जो होता है तीर्थयात्रियों का जो होता है राजकुमार, ठीक है, और जो होता है वर्तमान में शाक्यमुनि उपनाम से भी वह जाना जाता है। सही है। जिस समय वह कश्मीर पहुंचा था वहाँ कारकोट जो होता है वंश का शासक जो होता था कौन था, दुर्लभ गोवर्धन का शासक था। सही है। इसकी यात्रा के विवरण सीयूकी 138 देशों का वर्णन मिलता है। सही है। वेनसांग के विवरण में भारत के अनुसार जो होता है भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, सही है। चारों कथन जो होता है वेनसांग के बारे में सही है। ठीक है, चारों कथन। अभी इसके बारे में बहुत कुछ है लेकिन अब समय नहीं है, बताया जाता है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। गरुड़ स्तंभ में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत एवं वासुदेव को देव दिवस के नाम से संबोधित किया गया। सही है। गरुड़ स्तंभ में देखेंगे हेलियोडोरस स्वयं को जो था भागवत एवं वासुदेव को देव दिवस के नाम से संबोधित किया। सही है। इस स्तंभ में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य, दम, ठीक है, आत्मनिग्रह, त्याग और अवप्रदा सतर्कता का भी उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। हो गया, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, यही समय आपको है कि मूल्यांकन कर रहे होंगे, यही समय मूल्यांकन है। टेलीग्राम पे भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं करंट का, यहाँ पर भी जीएस का भी आज मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो होता है गलत है, नोट करिएंगे। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों तथा विभागों में होने वाली आय का लेखा रखता था, आय का जो था लेखा रखता था। ठीक है, ये तो पहला सही है। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक राय की आय जो था राज की जो था आय की जांच करता था। ये भी सही है। मुशरिफ ए मुमालिक मुस्तौफी ए मुमालिक को दीवान ए बिजारत के अंतर्गत पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का नहीं हुआ था, बल्कि लिख लीजिए फिरोज शाह तुगलक, नोट करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान को प्रत्यक्ष आय से संबंधित विभाग, दीवान और इमलाक जो था की स्थापना की थी। इमलाक की स्थापना की। सही है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की जगह फिरोज शाह तुगलक लिख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू की थी। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे जानते हैं, जो चंगेज खान के दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप में परिवर्तित कर लागू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उसके संबंध में कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाया जाना। सही है। राज विरोधी भावनाओं को कम करना। सही है। एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना। सही है। राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना। सही है। ठीक है, सभी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं मारिए। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं के मकबरे के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं का मकबरा देखे होंगे तो ठीक है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था। ठीक है, मकबरे का जो होता है वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था। इस मकबरे के हुमायूं के पश्चात मुगल वंश में 13 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया था। गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत। मकबरे का वास्तुकार मियाँ गयास था, ये सही है। मकबरा भारतीय ईरानी शैली पर निर्भर है। सही है। ठीक है, चारबाग पद्धति पर पहली बार इस मकबरे का निर्माण हुआ था। मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 नहीं बल्कि 11 अन्य सदस्यों को दफनाया गया था। कितना? 11 अन्य सदस्यों को जो था इसमें दफनाया गया था। कहो तो उनका नाम भी बता दें। ठीक है, ऑप्शन नहीं मारिए। आगे चलिए। हाँ, जो कहेंगे बता देंगे। नाम कहेंगे तो नाम बता देंगे, गाँव कहेंगे तो गाँव उनका बता देंगे। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, गाँव मतलब जहाँ पैदा हुए थे। आगे चलेंगे। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से सही चुनिए। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती, कोई शंका नहीं। इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर थी, आइसलैंड दूसरे स्थान पर। ये तो पहले से बना हुआ विचार है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। बात हो जाती है भारत की, तो भारत जो होता है इस सूचकांक में जो होता है
फिनलैंड जो था पहले स्थान पर तो है, ठीक है, लगातार 7 वर्षों से। डेनमार्क है, ठीक है, और जो था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये भी जो था सही है। तो सभी जो होता है लगभग अन्य सभी कथन सही हैं, ठीक है, केवल दूसरा में थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जो था आइसलैंड जो था दूसरे स्थान पर लिख दिया है, यही है कि दूसरे पे जो था आइसलैंड नहीं, तीसरे पे आइसलैंड है, दूसरे पे जो होता है वो डेनमार्क है, ठीक है, आइसलैंड नहीं बल्कि डेनमार्क है, थोड़ा से यहाँ कन्फ्यूजन कर दिया था, डेनमार्क है। और जो होता है आइसलैंड तो तीसरे पे है, आइसलैंड जो होता है तीसरा स्थान है, दूसरा गलत है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर सही है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व के सबसे नाखुश देशों में सबसे निचले पायदान पे भी सही है। दूसरा सिर्फ गलत है, ठीक है, आइसलैंड जो होता तीसरे पे है, डेनमार्क जो होता दूसरे पर है, ठीक है, तो इसमें दूसरा खाली गलत है। तो कौन विकल्प ढूंढा जाए? ऑप्शन नंबर डी ढूंढ लीजिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, संबंधित मजदूरी दर में हुए हाल ही में परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। मनरेगा कार्यक्रम 2006 में लागू किया गया था, एकदम सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना, गलत है। इस योजना के तहत देखिए जो मजदूरी मिलती है अदर राज्यों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी होती है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी होती है। ये ग्रामीण पर आजीविका को सुरक्षा बढ़ाना सही, दूसरा पहला सही हो गया, ठीक है। इस योजना के सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ये गलत है, ठीक है, ये जो होता है आपका गलत है, ठीक है। 100 दिन के गारंटी युक्त तो है, लेकिन 374 रुपये जो तब मजदूरी हरियाणा राज्य में मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश की, जबकि अगर बात करें 234 रुपया तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में मिलेगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरियाणा राज्य में किसका दे दिया? हरियाणा का दे दिया है। मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगी, सही है। इसमें जो होता है तीसरा वाला गलत कर दिया है, तीसरा वाला गलत कर दिया है, और तो सब सही है। अब विकल्प ढूंढने में दिक्कत होगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ क्रम चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ यह आक्रियन क्रम में प्राथमिक चट्टान के अपवर्तन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं, सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते धारवाड़ में, ये भी सही है, क्योंकि इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर जो होता 42, पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया गया, बहुत बार बताते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो था सही नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 के इस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है, कोई शंका नहीं, शुभारंभ किए थे 13 मार्च को, ठीक है। पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना, सही है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये गलत है, ठीक है। 10 लाख रुपये जो था व्यापार नहीं बल्कि 15 लाख रुपये की ऋण की सहायता बात की गई है, 10 लाख नहीं बल्कि 15 लाख रुपये, नोट करेंगे 15 लाख की। ऑप्शन तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, ठीक है। तो कौन सही नहीं है वो निकालना, तो तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा है आंसर, तीसरा डी मारिए, आंसर डी मारिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर जो होता 43, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। करा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिससे आप सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से उत्तर चुनिए, ठीक है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है, सही है। 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया कर दिया गया, गलत है, ठीक है। जैसे क्या करें, गलत के 30 जनवरी 1992 में जो होता है इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था, नोट कर लीजिए, गलत है तो क्यों गलत है ये भी तो जरूरी जानना। 1992, ठीक है, 94 नहीं, ठीक है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, कोई शंका नहीं है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद, नोट करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद, ठीक है, सही है। ये 92 में किया गया था, 94 में नहीं, दूसरा गलत है और सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ठीक है। आगे देखेंगे अंतरिम बजट जो होता है 2024-25 के संबंध में कथन में कौन सा सही नहीं है? अंतरिम बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ रुपये था, ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपये, सही है। इस बजट में कुल व्यय में जो होता है लगभग 76.69% हिस्सा राजस्व खाते पर व्यय होने का अनुमान है, सही है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 2.5 रहने का अनुमान है, ये गलत है। ये जो होता है ऑप्शन सी जो होता है गलत है। ठीक है, ये राजस्व घाटा 2% है, 2.5 नहीं, 2% रहने का अनुमान है। ठीक है, 2% रहने का अनुमान है। ठीक है, वित्तीय वर्ष में 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.01% रहने का अनुमान है, सही है। तीसरा जो होता है गलत है और सब सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 2024-25 के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश बजट पढ़े होंगे सही है। जल जीवन में मिशन में 22,000 करोड़ रुपये एकदम सही है। पीएम आवास योजना में 4,867, पीएम आवास योजना में ये गलत है। ठीक है, पीएम आवास योजना में जो होता है ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है तो 2,441 कल बताए थे, 2,441 कल बताए थे हमने। ठीक है, ये गलत है। पीएम ग्राम सड़क योजना 3,668 सही है। सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन ये जो तो गलत है। 2,441 करोड़ रुपये पीएम आवास ग्रामीण योजना, बी वाला गलत है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। राक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रखता है। ठीक है, एकदम कोई शंका नहीं है, राक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सही है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, राक फास्फेट जिप्सम दोनों में राजस्थान प्रथम स्थान है। ठीक है, जिप्सम में भी राजस्थान है, गुजरात नहीं है, दूसरा गलत है, पहला मारिए। राक फास्फेट और जिप्सम दोनों में जो होता है राजस्थान है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है योग में सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है निकाल दीजिए। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है उसको निकालते हैं। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में कोई दिक्कत नहीं है। माउंट हैरियट मध्य अंडमान में गलत है। ठीक है, माउंट हैरियट जो होता है, माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, दोनों दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, ये ऑप्शन जो होता है गलत है। कोयोबे भी जो होता है दक्षिणी अंडमान में तो सही है। ठीक है, डी भी माउंट थोड़ी सही है, लेकिन माउंट हैवियट भी जो होता है दक्षिणी अंडमान में, इसे बी लिख लीजिएगा, बी वाला ही गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पूरा आ जाता तो अब इसमें छोटा करना पड़ता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला, एकदम कोई शंका नहीं। ठीक है, फैला हुआ है। पासी घाट के निकट इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं, गलत। ठीक है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो दिबांग, लोही, सुबनसिरी जो नदियाँ जो होता है दाएं ओर से जो होता है धनसिरी, कपिली, दिहांग नदियाँ में मिलती हैं जाकर के। ठीक है, धनसिरी, कपिली, ब्रह्मपुत्र नदियाँ दाईं ओर जो होकर जाकर मिलती हैं, ये भी गलत है। भारत में प्रविष्ट पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो होता प्रवाह तीव्र मोड़ और यू टर्न लेती हैं, जिसका भूवैज्ञानिकरण हिमालय का अक्षसंघीय जो होता है अक्षसंघी नमन होता है। अक्षसंघी जो होता है इसमें नमन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इसका मतलब हो जाएगा पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन ढूंढेंगे, पहला चौथा जो होता है डी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दुर्गंध सांद्रता और दुर्गंध तीव्रता को मापता है? ठीक है, ई पेज, ई नोज या ई कार्बोरेटर? तो कौन, अर्थात ई नोज। नोज मतलब नाक, दुर्गंध को कौन नापता है? नकिया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में, मतलब जाकर प्रशांत महासागर में सीधे सीधे गिरती हो। कोलंबिया नदी गिरती है, जो तो सैक्रामेंटो नदी भी गिरती है। ठीक है, सैन जैक्विन नदी भी गिरती है, कोलोराडो नदी नहीं गिरती है। ठीक है, तो 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन कोलोराडो नहीं गिरती है। अब बात करते हैं, कोलोराडो नदी का मुहाना क्या है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, नोट कर लीजिए, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक प्रभाग है, जो होता है विभाग है, सही है। ठीक है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, गलत है, नोट करेंगे, गलत है। जॉन मार्शल जो होता नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर, नोट करेंगे,
अलेक्जेंडर कनिंघम जो होता है पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल को नहीं। ऑप्शन ए से दूसरा गलत है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक नौपाषाणिक स्थल के रूप में राग का टीला प्राप्त हुआ है। राग का टीला प्राप्त हुआ संगनकल्लू में। नोट करेंगे, ये तो बहुत बार बता दिए, संगनकल्लू में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। ऋग्वेद के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या मंत्र अग्नि का समर्पित है। सही है। ऋग्वेद मूल रूपी से ब्राह्मी में है। सही है। वैदिक कर्मकांड जो था होता का संबंध ऋग्वेद से ही होता है। सही है। सभी सही है। ऑप्शन लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी जो होता है इसमें सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। अशोक के तृतीय शिलालेखों में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? 3 पदाधिकारियों का, ठीक है, युक्त, रजुक और प्रदेशिक। युक्त, रजुक और प्रदेशिक। अग्रहारिक नहीं है। ठीक है, अग्रहारिक नहीं है। युक्त कौन होते थे? जो जिला के अधिकारी होते थे, जो राजस्व का वसूली करते थे, उसे युक्त कहा जाता था। प्रदेशिक कौन होते थे? मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। और रजुक जो था राजस्व विभाग के साथ न्यायिक का कार्य भी करता था, उसे रजुक कहा जाता था। अग्रहारिक नहीं था। अग्रहारिक नहीं, काट दीजिए, ऑप्शन बी हटा दीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। हुमायूं के मकबरे के संबंध में लिखित कथनों पर विचार, कौन से कथन सत्य? हुमायूं का मकबरा, ठीक है, इसका निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। सही है। श्वेत संगमरमर में निर्मित ये भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला जो होता है मकबरा है। ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, श्वेत संगमरमर से निर्मित है। सही है। अभी देखिए इसमें हमको कंफ्यूज हो गए थे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला का मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? किस एक चित्रकला पर मुगल का चित्रकला का जो था प्रभाव नहीं पड़ा था? काली घाट। नोट करेंगे, काली घाट। नोट कर लीजिए, काली घाट। ठीक है, काली घाट। ये जो था चित्रकला, मुगल कला भारतीय लोक चित्रकला की रीढ़ है। मुगल चित्रकला में पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था। ठीक है, नोट करेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था काली घाट पे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाने वाला युद्ध को किसके मध्य जो था लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध जो था किसके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक के 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, 4 युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो होता है 1758 से 63। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांत, अच्छा, मैसूर का युद्ध। सही सही। कर्नाटक के 3 युद्ध जो था इम्पोर्टेंट है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर निम्नलिखित गवर्नर जनरल को किस एक वर्ष में 1884 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर के निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष ने जो था वर्ष 1884 में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग। तो किसने दिया था? अर्थात लॉर्ड, नोट करिए, लॉर्ड रिपन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से इसमें से एक बीमेल मतलब सम्मिलित नहीं है, उसको हम निकाल लेंगे? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कोई शंका नहीं। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में कोई शंका नहीं। तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में कोई शंका नहीं। मानव धर्म सभा राजस्थान में गलत। ठीक है, ये जो था मानव धर्म सभा जो होता है स्थापना सूरत के गुजरात में हुआ था। सूरत में अर्थात गुजरात, नोट कर लीजिए, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन डी गलत। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। बीमेल को छांटिए। ठीक है, इनमें से कौन बीमेल है? एक बीमेल कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा 38 सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। नासिक में पुरुषोत्तम दास 1950 में। सही है। मद्रास 1927 में अंसारी। कानपुर में जो था महात्मा गांधी ने किए थे। नोट करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए। कानपुर में जो होता है देता सरोजिनी नायडू की थी। कौन किया था? सरोजिनी नायडू। कानपुर में सरोजिनी नायडू 1925 में। आगे देखेंगे माइक क्या है? माइक जो होता क्या है? माइक जो होता है ये मत समझना। ठीक है, माइक बाघों की अवैध हत्या, एक सींग वाले गैंडे की हत्या, नीलगिरी ताहर की, नई हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी का कार्यक्रम, इसे माइक कहा जाता है। ठीक है, इसे हम माइक कहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा स्पीड में चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारत की संचित निधि पर भारित है? ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन भत्ते सही है। लोकसभा के वेतन भत्ते सही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के जो होते वेतन भत्ते। ठीक है,
आगे देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा वेतन के भत्ते, ये भी सही है। भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्ते, देखिए महान्यायवादी के वेतन भत्ता भारत के संचयी निधि के व्यय के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, इसके व्यय के अंतर्गत जो था शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। ऑप्शन चौथा गलत है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सही है, सबका है लेकिन चौथा नहीं है, महान्यायवादी का नहीं रखा जाता, तो इसका मतलब चौथा नहीं था, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलेंगे, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए, अफजल खान से संघर्ष कब हुआ था, नोट करेंगे 1659। पुरंदर की विजय कब हुई थी, 1654, ठीक है, 1654, ठीक है। सूरत का प्रथम लूट कब हुआ था, 1664। कोंकण का विजय कब हुआ था, कोंकण का विजय 1657। आप क्रम लगा लीजिए, ठीक है। पहले कौन आएगा देख लीजिए, पहले कौन आएगा, पहले 59 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है पहले 54 आएगा, पहले पुरंदर का किला आएगा, विजय हुई, फिर जो होता है 59 आएगा, अफजल खान से संघर्ष हुआ, इसके बाद जो होता है वो पहले जो होता है पुरंदर के किला, कोंकण का विजय, अफजल खान से संघर्ष, सूरत का प्रथम लूट। अब कौन क्वेश्चन सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, एकदम नीचे दे दिया है, हैं। आगे देखेंगे, संस्थापक यही मिला दे रहे हैं, अब आप मिलाइएगा, ठीक है, विकल्प आप ढूंढिएगा, हम मिला दे रहे हैं आपको। अरविडो वंश का शासक जो था तिरुमल था, तिरुमल, विकल्प ढूंढने में समय लग जाता, ठीक है। उत्पल वंश का जो शासक कौन था, अवंती वर्मन, ठीक है। कारकोट वंश का शासक निकलेंगे दुर्लभ वर्धन पहला, ठीक है। सातवाहन वंश का शासक कौन था, जो बच गया वही था सिमुक, नोट कर लीजिए। अरविड वंश का जो था तिरुमल, उत्पल वंश का जो था अवंती वर्मन, कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन और सातवाहन वंश का तिरुमल। 2, 4, 1, 3 जहाँ मिल जाए वही आंसर मार दीजिएगा, 2, 4, 1, 3 जहाँ मिल जाए ऑप्शन मार दीजिएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। अभिकथन कारण, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, जो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, सही है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं, सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिए। आगे चलेंगे, कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है, ठीक है। लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण और देश, ओम्बुड्समैन स्वीडन का है, ओम्बुस्ट जो होता है मैन जो होता है, ओम्बुड्समैन किसका, स्वीडन का है, सही है। प्रोक्रिएटर प्रणाली पोलैंड का है, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली यूनान का है, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ठीक है, तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को जो होता है अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, सही है, क्योंकि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति की विफल रहती है, ठीक है, सही है, दोनों आ रही सही की व्याख्या भी कर रहा, ऑप्शन नहीं मारिए, सही है, व्याख्या भी कर रहा, ठीक है। आगे चलेंगे, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। जो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। आर्कटिक में पहला कौन नदी गिरेगी, ओबे, इसके बाद एनसी, इसके बाद लीना, फिर कोलिमा, नोट करेंगे, पहले ओबे दूसरा, फिर जो था एनसी चौथा, फिर लीना तीसरा, फिर कोलिमा चौथा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी मारो, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, कौन सा एक राजधानी नगर जो होता है बागमती और विष्णुमती के जो होता है नदी संगम पर स्थित है, नोट करेंगे, बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर जो होता है स्थित है। काठमांडू, थिम्पू, ढाका, काबुल, तो कौन से अर्थात काठमांडू, नोट करेंगे, काठमांडू। आगे चलेंगे, उपयुक्त देशों को उत्तर से दक्षिण में क्रम का व्यवस्थित कीजिए। उत्तर की तरफ सबसे पहले कौन पड़ता है उसका क्रम देखेंगे, उत्तर की तरफ देखेंगे, पहले कुवैत, नोट करेंगे, कुवैत है, कुवैत के बाद जो होता है बहरीन है, फिर दूसरा बहरीन है, बहरीन के बाद जो होता है कतर है, फिर ओमान है चौथा, नोट करेंगे, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान। पहले उत्तर की तरफ कुवैत है, कुवैत के नीचे जो होता है बहरीन है, बहरीन के नीचे जो होता है आपका कतर है, कतर के नीचे जो होता है ओमान है, ठीक है, तब ओमान है, ऑप्शन नंबर जो होता है सी मारिए।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की जो होता है वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में संदर्भ में सत्य कथन, इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। ठीक है, देखिए ये तो सही है, तभी तो घाटा होगा। व्यय जो होता है सरकार की आय से अधिक हो तो घाटा होगा किसी का भी, चाहे हमारा चाहे तुम्हारा आप। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति जो होता है आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक होती है, सही है। आप क्या करें, मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, आपूर्ति क्या होती है, अधिक हो जाती है, तभी तो घाटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदिया कारोबार का क्या है मतलब है? निर्यात को बढ़ाने तो मुद्रा का अवमूल्यन करना। ठीक, गलत। प्रतिभूत संबंधी महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूत की खरीद को व बिक्री करना, सही, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, सूफी सिलसिले के संत में बहुत आराम मतलब, ठीक है, आराम मतलब जिंदगी व्यतीत करते थे। ठीक है, आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे, नोट करेंगे। जो सूफी सिलसिले के संत थे बहुत आराम तलब जिंदगी जो होता है क्या करते थे, व्यतीत करते थे। कौन था? कादरी संप्रदाय, सत्तारी सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय, सुहावर्दी संप्रदाय। कौन लोग थे जो आराम की जिंदगी व्यतीत करते? सुहावर्दी संप्रदाय, नोट करेंगे, सुहावर्दी संप्रदाय। ठीक है, आगे चलेंगे। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो था नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अमर्त्य सेन को जो था नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में, नोट करिए 1998 में। ठीक है, आगे चलेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? अर्थात एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, नोट करेंगे। आगे चलेंगे। अजमेर के शासक राजा राजा जय सिंह के जो सवैया राजा जय सिंह के जो होता है संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है उसको निकालना है। चलिए देखते हैं। 1722 में जयपुर नगर की स्थापना की, कोई शंका नहीं की थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में वेधशालाएँ बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में पूछा गया। दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में, ये जो होता है 5 जगह जो होता है वेधशालाएँ बनाई थी, सही है। ऑप्शन दूसरा भी होता सही है। इन्होंने जिज मोहम्मदी नाम से सरदारियों को जो था सरदारियों को एक सेट तैयार कराया, सरदारियाँ एक सेट तैयार कराया जिन लोगों को खगोल शास्त्र के संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली थी, सही है। इन्हें सवैया की पदवी मुगल बादशाह जहादार शाह ने दी थी, गलत है। सवैया की पदवी होता मुगल बादशाह जो होता था जहादार शाह ने दी थी, ये गलत है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो होता है फैली हुई है, एक गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत हिमालय प्रायद्वीप जो होता है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, किधर फैली हुई? दक्षिण और पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, ये गलत है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली, ये सही है। दूसरा सही, पहला गलत कह रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 हम बता दे रहे हैं, आपको मिला लीजिएगा। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, जी, ऐसी परिस्थितियाँ देखेंगे। विज्ञान सूखा कब होता है? ऐसी परिस्थितियाँ स्थिति नोट करेंगे, ऐसी से जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, इसका सामयिकी और स्थानांतरण विस्तृत भी संतुलित होता है, तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। ये तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का जो होता है ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कृषि सूखा किसे कहा जाता है? कृषि सूखा वह स्थिति जिसमें मिट्टी, नोट करेंगे, देखो कहीं होगा, वह स्थिति जिसमें जो होता है मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि सूखा कहते हैं। ठीक है, और देखेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा किसे कहा जाता है? जल विज्ञान संबंधी जब विभिन्न जल संग्रहण, नोट करेंगे, ये पहला होगा, जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर पृष्ठ द्वारा की जाने वाली जलपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, तब भी जो से जो होता हम क्या कहते हैं? जल संबंधी विज्ञान सूखा।
ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन लास्ट, पारिस्थितिकी सूखा किसे कहा जाता? पारिस्थितिकी सूखा किसे कहता है? जब प्राकृत में, पारिस्थितिकी मतलब जब प्राकृत में पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादक में कमी हो, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। अब तो विकल्प में देखना पड़ेगा, आप ए मिला लीजिएगा। ठीक है, ए। आगे चलिए, बहुत लंबा है इसलिए बुकलेट होती तुरंत उसमें जो था क्वेश्चन आप लगा लेते हैं। निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की दृष्टि से जो था सबसे छोटा है? सबसे छोटा आरक्षित जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जीवमंडल में, तो इसको हमने बताया था कौन है? डिब्रू साइकोआ जो था। ठीक है, सबसे छोटा है, लगभग बता दें आपको 765 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। भारत में पश्चिमी घाट विंध्याचल नीलगिरी पर्वत श्रृंखला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है। सही है, पश्चिमी घाट विंध्याचल नीलगिरी जो था पर्वत श्रृंखला उष्णकटिबंधीय में जो था पड़ती है। सही है, इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले जो होता है क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। ये भी सही है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती है, निचले वाले में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। छोट करना पड़ गया, चलिए। भारत में शीत ऋतु अधिक ठंडी पड़ने के मुख्य कारण कौन से हैं? भारत में शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ने का मुख्य कारण जो होता क्या है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सही है, निकटवर्ती हिमालय की सीढ़ियों में हिमपात के कारण सिल्लाहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सही है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में जो होता शीत लहर ला देती हैं। सही है, ठीक है, ये भी जो होता सही, तीनों सही है, तीनों सही है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसको विचार करिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक होती है। सही है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक होती है। सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन और जल का अपचयन होता है। गलत दिख गया, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है। ठीक है, ये गलत हो गया, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मारिए, उल्टा लिख दिया। ठीक है, देखिए पेपर सॉल्व करिए। देखिए आप लोगों से मैं कहता हूं कि अगर पेपर थोड़ा सा बढ़ा कर देख लीजिए ना, जैसे 1.25 पॉइंट पर देख लीजिए, पहले नॉर्मली पे जो था स्पीड इसका जो रखा जाता है, मोबाइल में स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। ठीक है, मोबाइल हो किसी में स्पीड आप बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो होता है पेपर जो होता है देखिए, क्योंकि रोज डेली जो होता है 3-4 पेपर हल करा रहे हैं। ठीक है, 2 पेपर कल हल कराए थे, आज 3-4, आज तो हम 2-3 जो था 3-4 तो कम से कम हल कराएंगे। ठीक है, कोलोराडो का पठार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। सही है, अंतर पर्वतीय कोलोराडो पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह रॉकी पर्वत सीरा नेवादा के मध्य अवस्थित है। ये भी सही है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए, ये दोनों सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जो था बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है? नोट कर लीजिए, कोपहेगन। नोट करेंगे, बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? कोपहेगन। कोपहेगन को जो था बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 85, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, 85 पे ओकोवा कहता है, ओकोवा नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के पात्रे संश्लेषण तथा कांडवेल में आरएनए के पात्रे संश्लेषण किया था। गलत है। ठीक है, ओकोवा ये गलत है। आरएनए का जो था आरएनए के पात्रे का संश्लेषण ओकोवा ने किया था, जबकि डीएनए का जो था कानवर्ग ने किया था। डीएनए का कौन किया था? कानवर्ग ने किया था। नोट करेंगे, कानवर्ग ने किया था। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक अरविंद खुराना 1969 में ईस्वी में जो होता नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गलत है, ये भी गलत है। ठीक है,
1959 में संयुक्त रूप से जो था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2 वैज्ञानिकों को, ठीक है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक अरविंद खुराना ने न्यूक्लियर आम्ल के पत्र संश्लेषण और आनुवांशिकी कोड क्षेत्र में काम किया था, जिसके तहत उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। खुराना को 69 नहीं बल्कि 1968 में जो था नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब ना तो 1 सही निकला ना तो 2 सही निकला, ऑप्शन नंबर जो होता है डी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हो, कोड के माध्यम से बताइए। मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, बताने की ज़रूरत है नहीं, 100 बार बता दिए हैं, ठीक है। कालाजार, ये भी जो होता है कालाजार भी जो होता है, मलेरिया, कालाजार, पायरिया, ठीक है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ जनित रोग है, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ जनित रोग है। 1 2 3 तीनों सही हैं, ठीक है। एथलीट फुट, ये देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइमैक्स द्वारा, कालाजार लिस्मेनिया के द्वारा, सोने की बीमारी ट्रिपनोसोमा के द्वारा प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। एथलीट फुट जो था एक कवक जनित बीमारी है। एथलीट फुट क्या है? कवक जनित बीमारी है। ऑप्शन बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, 87 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87, पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है, फिर भी ये वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सही है, क्योंकि वसा का पैसीकरण करता है ताकि जो था एडेप्सिन अर्थात स्टेप्सिन नामक एंजाइम का वसा अधिकतम पाचन कर सके, ठीक है। ये सही है, ऑप्शन जो होता सही है, दोनों सही है। ये मार दीजिए, बी हिचक मारिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अब जो होता कोई सही सुमेलित नहीं है वो बताइए। शाखा और अध्ययन तुरंत बताइए। ब्रायोनिक्स, ब्रायो जो होता है बायोनॉमिक्स, जीवधारियों तथा उसके वातावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है। बेहिचक मारिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है इथोलॉजी, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्डोलॉजी, ठीक है, कॉन्डोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करता है, गलत है, गलत है। कॉन्डोलॉजी जो होता है अस्थियों का अध्ययन नहीं, उपास्थियों का अध्ययन करता है, ठीक है, उपास्थि का अध्ययन करता है। अस्थियों का अध्ययन कर लो, ऑस्टियोलॉजी करता है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, सी वाला गलत है। मायोलॉजी जो होता है मनुष्य के पेशियों का अध्ययन करता है, सही है, ऑप्शन सी जो होता है गलत, निकाल लीजिए। एकदम इसको हम पढ़ाएं क्या, एकदम क्वेश्चन सब बता दिया गया है, ठीक है। कोडाई कनाल में जो था सौर वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने आपको बार बार बताया था कि क्यूक सीरीज पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, जाकर के वीडियो जो था प्लेलिस्ट में क्यूक सीरीज डालिएगा, आ जाएगा, ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका। और जो था जब बना हुआ तो उसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या दिक्कत इसमें पढ़ने में, पढ़ लीजिए। और साइंस विज्ञान का हमने अलग अलग बना के रखा है, उसको देख लीजिए। रिवीजन क्लास बनाया हमने, उसको देख लीजिए, खुद ही जो होता तैयार हो जाएगा जीएस। फिर ऐसे क्वेश्चन आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, फटाफट हम लोग मारेंगे, ठीक है। कोडाई कनाल और सौर वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, इस सौर वेधशाला का स्वामी संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है, सही है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, गलत है, ऑप्शन बी निकालिए, ठीक है, ऑप्शन बी निकालिए। इसकी स्थापना 1920 में की गई, इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी, नोट करेंगे 1899 में, ठीक है। ये पलनी पहाड़ी की दक्षिण श्रेणी पर स्थित है, सही है। इसकी स्थापना गतिविधियां मानसून के बीच संबंध समझने की आवश्यकता से प्रेरित थी, सही है, ठीक। ये 1920 में नहीं, 1899 में, ठीक है। आगे चलेंगे, पढ़े होंगे वेधशालाएँ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, छिला हुआ सेब, छिलका युक्त सेब में जो होता है इतना तुलना जो होता है जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। छिला हुआ सेब जो होता है छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब होता है? क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है और सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है, ठीक है। रीजन भी दिया सही, ऑप्शन नहीं मारिए, ये तो छोटे बच्चों वाला सवाल हो गया है ना, आपके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ जो था मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ पर ठंडा रखते हैं, ठीक है, ये एकदम सही है। जो निम्न मेघ होते हैं सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं, ठीक है, निम्न मेघ जो होते हैं। भूपृष्ठ को उत्सर्जित करने वाले अवरक्त विकिरण निम्न वेग के उच्च अवशोषण होता है और इनका तापमान का प्रभाव होता है। तापमान गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है। व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है, आगे चलेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, समय नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 92, कथन देखेंगे। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, सही है, क्योंकि अच्छा क्यों दी जाती है?
पारा का हिमांक अल्कोहल के निम्नतर स्तर तक, गलत है। पारा का हिमांक अल्कोहल पर निम्नतर नहीं उच्चतम होता है, ठीक है। ये निम्नतर कहाँ से होता है, उच्चतम होता है पारा। अल्कोहल पियेंगे, मान लीजिए दारू पियेंगे तो क्या होगा, उच्चतम होगा। तारा तापमान की कम होगा, जी बताओ, अर्थात निम्नतम होगा कुछ उच्चतम होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, तुरंत मारेंगे। ये सही है, दूसरा गलत है। अब मत सोचिएगा कि दारू की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में समझाने के लिए बात की है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से सही, अभी आपको आंसर देना है। बैरोमीटर किसको नापता है, स्प्रिंग तुला, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, एमीटर धारा, बैरोमीटर देखेंगे किसको नापता है, वायु के दाब को नापता है, ठीक है, स्प्रिंग तुला भार को नापता है। अरे सही, मिला लीजिए, हो गया। माप का मशीन, कौन सा विकल्प सही है, आप आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर है, कौन सा विकल्प सही, आंसर दीजिएगा। हो गया, चलें मिला दें, चलिए ठीक है, मिला लेते हैं। देखिए, धारा एमीटर है, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक देता है, स्प्रिंग तुला भार नापता है, बैरोमीटर दाब नापता है। बस इतना तो मिलाना है, बस कुछ करना है नहीं। आंसर आप मिला लीजिए, हो गया। चलिए 4 3 1 2 ऑप्शन सी मार दीजिएगा। आगे चलें, कुछ क्वेश्चन आप भी लगा के जब कहते हैं आप लगाइए, तो कथन कौन सा सही है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है, एकदम गलत बात कर रहा है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में जो होता है, अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ये जोड़ने पर नहीं, अर्थात मूल्य ह्रास को जोड़ने पर, मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो होता है वो शुद्ध लाभ न होगा, ये गलत कह रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एक ही राष्ट्रीय उत्पाद आय कहा जाता है, सही। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही जो होता है राष्ट्रीय आय कहा जाता है, दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पोषणी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना और पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, सही है, ठीक है। UNWTO द्वारा पोषण पर्यटन 15 लक्ष्यों को प्रभावित किया है, गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 1944 में सही है। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद 1960 में सही है। IFC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात सही है, 1965 में सही है, ठीक है। मीगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी 1987 में गलत है। मीगा जो होता है गलत है, 87 में नहीं हुआ था, बल्कि जो होता है मीगा जो था 1988 में हुआ था। 78 दिया ना, 1988 में हुआ था, ठीक है। डी वाला गलत है, ऑप्शन डी आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया था, सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना का क्रियान्वयन की एजेंसी है, सही है, ऑप्शन सी मारिए, नोट कर लीजिए, आयुष्मान भारत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र का जनघनत्व सबसे अधिक है, मालदीव का, नोट करेंगे। दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक जो था मालदीव का, नोट करिए, मालदीव। 2022 के आंकड़ा के अनुसार मालदीव का घनत्व जो था बता रहे हैं कितना है, 1746 व्यक्ति, ठीक है। फिर इसके बाद बांग्लादेश का आता है, फिर इसके बांग्लादेश का 1315, इसके बाद श्रीलंका का आता 348, इसके बाद पाकिस्तान का आ जाएगा 306, ठीक है। ये आंकड़ा देता है तो मिलाइएगा, हमने आंकड़ा आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलेंगे, 99। कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश में गिना जाता है, ठीक है, तो बता दें ऑस्ट्रेलिया, नोट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में, ठीक है। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 से बढ़कर 25.6% हो गई, सही है।
कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.22% रोजगार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता में से एक सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन अगर डाटा देता तो आप सही मारिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसलिए कम नोट्स में भी बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ जाते हैं, इसलिए जो था बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अंधेरे का हार्मोन कहते हैं? किसे हम अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं? अर्थात मेलाटोनिन हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से निकलता है। इसका स्राव प्रकाश में नहीं होता, किंतु जैसे शाम होता है इसका स्राव आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसे रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। निद्रा तथा जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला यह हार्मोन्स, निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स जो होता है मेलाटोनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलाटोनिन। आगे चलेंगे 102, क्वेश्चन नंबर 102। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना रखा गया है? तो हमने बता दिया, दर्ज की गई 3.29% वृद्धि दर्ज की गई, नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता है 103। आप मिलान, मैं बता रहा हूँ, आप मिलान करते हैं। अर्थराइट्स जो होता है क्या कहलाता है? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है अर्थराइट्स। चौथा, हाइड्रोफोबिया आपको कितनी बार बताए हैं कि विषाणु है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। पीला बुखार आपको हो ही जाता है, एडीज एप्टिड मच्छर काटेगा तो पीला बुखार हो जाएगा। हीमोफीलिया अनुवांशिकी रोग है, ये सभी जानते हैं अनुवांशिकी रोग है, ठीक है, मिल गया। अर्थराइड यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। हाइड्रोफोबिया जो होती है ये जो होता है विषाणु होता है। पीला बुखार एडीज एजाइप्टिव मच्छर काटने से होता है। हीमोफीलिया जो होता है अनुवांशिकी रोग होता है। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है? निकाल लीजिए। बहु बेगम का मकबरा फैजाबाद में है, ठीक है, बहु बेगम का सही है। साबरी प्रपात चित्रकूट में सही है। लखनौती किला मुजफ्फरनगर में गलत है। अब लखनौती किला जो होता है मुजफ्फरनगर में कहाँ की स्थित कर दिए, ठीक है। लखनौती किला उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर, नोट करेंगे। और उर्मिला डैम महोबा में है, सही है, सही है, सही है। ऑप्शन सी गलत है। लखनौती किला सहारनपुर में है, लखनौती किला सहारनपुर में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ जा रहे हो पीछे भैया आप? क्वेश्चन कहाँ भाग रहे हो? जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं, भाग रहे हो। निम्नलिखित में से जो होता है पाचक रसों में से कौन सा एक अम्लीय होता है? आंतरिक रस, वित्त रस, जठर रस या अग्नाशय रस? पाचक रस कौन अम्लीय होता है? जठर रसियाँ, ठीक है। जठर रस समाशय में से बनता है, ये अम्लीय होता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो 6 में देखेंगे। खनिज संसाधन क्षेत्र दिया है, जिला दिया है। कजराहट सोनभद्र में पड़ता है, जानते हैं कजराहट सोनभद्र में पड़ता है, जी पड़ता है, सही है। शंकरगढ़ प्रयागराज में है, ठीक है, वहीं सांप पाला जाता है, ठीक है। शंकरगढ़ के हैं तो ट्रेन में बैठ करके सांप लेकर घूमते हैं बेचारे, ठीक है, वो शंकर भगवान लेके घूमते हैं, ठीक है। शंकरगढ़ जो होता है सांप पाला जाता है। आगे चलेंगे। सोनराई ललितपुर में सही है। उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 107। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान निम्नलिखित में से कौन से एक परीक्षण में किया जाता है? ठीक है, हमने इसको बताया है, अर्थात BMD हमने बताया था। किसको बताया था? BMD। ऑप्शन नंबर ए मारिए, BMD। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राज्य विधानसभा पर मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये अनुच्छेद किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 164 में, ठीक है। राज्य विधानसभा पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, ये अनुच्छेद 164 में वर्णन किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जो आकाशीय पिंडों को, इसे एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे। प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सत्य है? प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में, इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है, ठीक है। गठन का अधिकार प्रशासनिक अधिकरण का गलत है, राष्ट्रपति को नहीं होता है, ठीक है। प्रशासनिक जो अधिकरण गठन राष्ट्रपति को नहीं, ठीक है, संसद को होता है। इसके अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, ये दूसरा सही है, लेकिन ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद का होता है। आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकेंगे आर्टिकल 323 का में, ठीक है, 323 का में, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन जो होता है संबंध किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से, आज़ाद हिंद फौज से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। तो इससे कैसे है? अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन से, नोट करेंगे। अच्छा, आज़ाद दस्ता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है। धन विधेयक, ठीक है, कर से संबंधित उपबंध, ठीक है, धन विधेयक की बात करते हैं, कर से संबंधित उपबंध ये किया जाता है, ठीक है, ऋण से संबंधित उपबंध किया जाता है, जुर्माना और अर्थदंड से ये नहीं किया जाता। सी, ये थोड़ी ना धन विधेयक होता, सी निकाल दीजिए, ठीक है। संचित निधि से संबंधित उपबंध ये किया जाता है, ठीक है। तो एक ए बी सही है, डी भी सही है, सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णन किया है। स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में जो था वर्णन किया है, कौन सा इतिहासकार ने किया है बता दें, लिख लीजिए, ठीक है, F.G. हॉचिंस, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अगला, विश्व में कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रति कारागांडा बेसिन अवस्थित है। कारागांडा बेसिन जो होता है कहाँ पर अवस्थित है, ये कारागांडा कहाँ पर है, कजाकिस्तान में, नोट करेंगे कजाकिस्तान में, कारागांडा कजाकिस्तान में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, जिसमें वर्ष भर जो होता है जल प्रवाह जो होता बना रहता है। सही है, क्योंकि कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, निचले जलग्रहण क्षेत्र से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। सही है, रीजन भी सही बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए मारिए, बेहिचक मारिए, एकदम सही बता रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, वर्ष 2001-2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर में 15% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है, नहीं 912 नहीं है, तो शिशु लिंगानुपात 902 है, 902, नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए सही। अगला, भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाइए। पश्चिम से पूर्व की तरफ पहले भिलाई है, नोट करिए, भिलाई पश्चिम में सबसे भिलाई है, फिर राउरकेला है, फिर जमशेदपुर, दुर्गापुर है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, मैं विकल्प नहीं मिलाऊंगा, ऐसे बताता हूँ। द इंडियन सोशलिस्ट के जो होते लेखक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पहला मिल गया। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो भीमराव अंबेडकर हैं, सही है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आपको मिलाने की जरूरत नहीं, खुद बेचारा मिला दिया है, ठीक है, मेहनत करना है आपको, हम कर दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन करने को लक्षित करता है। कौन सा कार्यक्रम जो महिलाओं के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन करता है। राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना, इंदिरा समाख्या कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना। तो कौन से, महिला समाख्या योजना कार्यक्रम, नोट करेंगे, ठीक है, ये मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करता है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है। टंगस्टन जो होता है सबसे उच्च गलनांक वाली धातु, सही है, तभी तो लगाया जाता है टंगस्टन बल्ब में, देख रहे हो ना, फिलामेंट। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु, सही है, ये भी। निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है, ये भी सही है, सभी सही है, ठीक है। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक होता है, पारा सबसे निम्न गलनांक होता है, धातु है। निष्क्रिय गैसों गलनांक सबसे कम होता है, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, ऑप्शन तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, हवाला लेन देन भारत को किस अधिनियम के तहत अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है। हवाला, ठीक है, फेरा लाया था, फेमा ला दिया गया, ठीक है, दो ही में तो आपसे रखा जाता है हवाला में, अर्थात इसमें अब इस बार कौन लाया, फेमा है, बस नोट कर लीजिए, फेरा की जगह फेमा आ गया, ठीक है, हवाला, ठीक है, फेमा के अंतर्गत जो था भारत में बंद कर दिया गया, फेमा, ठीक है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। पोलर फ्लाइंग व्हील किससे संबंधित है। पोलर फ्लाइंग व्हील, नोट करिए, बताइए, पोलर फ्लाइंग बल जो होता है, ठीक है, किससे संबंधित है, गुरुत्व तथा पृथ्वी के घूर्णन से, नोट करिए, पोलर पृथ्वी के घूर्णन से। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था, ये तो आपको बार बार हमने 3 बार जो था बताया था, 1976, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ठीक है, कई बार बता दिया है, अब बताने की जरूरत नहीं है। नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक है, कौन सा है, ठीक है, जहाँ सागरीय जलवायु पाया जाए वही आंसर होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, मार दीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वो खट्टे फल, रसदार फल भूमध्य सागरीय जलवायु में ही पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चलिए
संसद में जो होता है बजट पारित होने से पहले अवस्थाएं होती है जिनमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों की जांच, प्रथम 3 चरण होते हैं। उनमें क्रम कौन सा पहला चरण होगा? पहला बात क्या होगा, देखिए क्रम लगाएंगे। संसद में हम पहले बजट की प्रस्तुति होगी, फिर आम चर्चा होगा, फिर विभागीय समितियों की जांच होगी, फिर अनुदान की मांग होगी, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। ठीक है, अब इसमें पहले क्या होगा, बजट की प्रस्तुति दिया नहीं है, आम चर्चा दिया नहीं है, फिर इसके बाद विभागीय समितियों की जांच की बात दिया नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा कि उल्टा लिख दिया है। पहले हम अनुदान की मांग करेंगे, ठीक है, फिर विनियोग विधेयक पारित करेंगे, फिर वित्त विधेयक पारित करेंगे। ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रम अगर दे देता तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 126, बस ये देखिए, 2023 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन जो होता है सत्य है? इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया, सही है। इस अधिनियम द्वारा 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, ये भी सही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो प्रबंधन संस्थान, इसमें हमने 126 तक जो होता है, 125 तक होगा, 126 तक होता है। करेंट जो होता है यहाँ हमने 100 जो होता 32 क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, लेकिन इस करंट को हमने जो होता करंट का हमने अलग से जो होता वीडियो बना रहे हैं। ये सारे करंट जो होता उस वीडियो में हो जाएगा, इसलिए रिपीट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो जब रिपीट होगा तो फिर यही हम ही पढ़ाएंगे, गोपी तो कॉपीराइट हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 126 से लेकर के जो ये 150 क्वेश्चन होगा, करंट का 100 क्वेश्चन जो होता अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, एकदम स्पीड में 100 करंट जो होता अभी पढ़ा देंगे, तो इसलिए करंट को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन हाँ आप देखिए वीडियो जो देखिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज जो था भगा कर देखिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर देखिए। कम से कम 50 टेस्ट सीरीज देख के जाइएगा, और हम 50 टेस्ट सीरीज डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।